हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी बच्चे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना जाना था अवतल दर्पण के लिए, और आज हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण के सामने यदि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज कहां पर बनती है और वो किस प्रकार से बनती है। तो चलिए जानते हैं उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने को। कि देखिए, ये है उत्तल दर्पण और आपको पता है कि इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर को उभरी हुई है और इसके जो प्रमुख बिंदु है, जैसे कि इसका मुख्य फोकस, वो इस परावर्तक सतह के अंदर की ओर है, यानी कि पीछे की ओर है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसके पीछे की ओर है। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। इसे आप रिकॉल करिएगा कि हमने जब इसे समझाया था कि उत्तल दर्पण में ये क्यों पीछे की ओर है, तो इसे आप देखिएगा कॉपी में आपने क्या पढ़ा है। चलिए आज हम इस उत्तल दर्पण के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, और सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमने अवतल दर्पण में हमने सबसे पहली स्थिति जो रखी थी वो रखा था हमने ऑब्जेक्ट अनंत पर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, हम इससे कहीं बाहर अनंत पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। माना वो ऑब्जेक्ट है ये यहां पर, देखिए ये है वो बिंब ऑब्जेक्ट जो हमने इस उत्तल दर्पण के सामने रखा है। कहां पर? अनंत पर रखा है। और इसके इस ऊपर वाले हिस्से का नाम हमने दे दिया है ए और निचला भाग है बी। अब आप जानते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया है, कि इस ऑब्जेक्ट से अनंत प्रकाश की किरणें आएंगी, लेकिन हम केवल दो प्रकाश की किरणों को मान के चल रहे हैं। माना वो प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण आपको पता है वो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आती है, कुछ इस प्रकार से कि यहां से समानांतर चलेगी, वो कुछ यहां को कुछ ऐसे। ये देखिए, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर, पहली प्रकाश की किरण। माना दूसरी प्रकाश की किरण भी इसके बी वाले हिस्से से कुछ इसी प्रकार से समानांतर आपतित होती है। ये देखिए, बी वाले भाग से भी प्रकाश की किरण समानांतर आपतित हुई है उत्तल दर्पण के परावर्तक तल पर, और किसके समानांतर? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप जानते हैं नियम नंबर 1 के अनुसार यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो परावर्तक पृष्ठ पर किसी गोली दर्पण के, तो वो परावर्तन के बाद उसके मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। ये तो हमने अवतल दर्पण में सीखा ही है, लेकिन अब इसका मुख्य फोकस तो इस उत्तल दर्पण के कहीं अंदर है। तो क्या होता है, ये प्रकाश की किरणें जो इस दिशा की ओर को आ रही थी, इसके परावर्तक सतह की ओर को, ये डाइवर्ज हो जाती है, अपसरित हो गई। ये किरणें अपसरित हो गई और ये बाहर की ओर को अपसरित हो गई, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये बाहर की ओर को प्रकाश की किरण ये इधर को अपसरित हो गई, और ठीक इसी प्रकार से ये वाली प्रकाश की किरण, जो पहली प्रकाश की किरण आई थी, ये भी अपसरित हो जाएगी। देखिए, ये प्रकाश की किरणें जो आपतित हुई इस उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर, ये इससे टकराने के बाद अपसरित हो गई, इसलिए तो हम इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अब जब ये प्रकाश की किरणें बाहर को फैल गई, तो ये तो कहीं बाहर को प्रतिबिंब तो नहीं बनाएंगी। क्या होगा फिर इनका? क्योंकि हमने पढ़ा है नियम नंबर 1 में कि जो प्रकाश की किरणें समानांतर आपतित होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो उसके मुख्य फोकस से होकर के जाती है। अब क्योंकि इसका मुख्य फोकस तो दर्पण के भीतर है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करें, ये जो अपसरित होने वाली प्रकाश की किरणें हैं, इन प्रकाश की किरणों को हम पीछे को मिला देते हैं एक डॉट लाइन से। देखिए ऐसे, ये कुछ हमने इस प्रकार से मिला दी, और आप देखेंगे कि ये कहां से होकर के गुजरी पहली प्रकाश की किरण? देखिए, फोकस से। फिर हम इसको भी मिला देते हैं, बी वाली प्रकाश की किरण को, और ये भी देखिए कहां पर को काट रही है? फोकस पर। दोनों प्रकाश की किरणें इंटरसेक्ट कर रही हैं इस उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी उत्तल दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो, तो उसकी इमेज हमें मिलती है उसके फोकस पर। कहां पर? उसके फोकस पर। अच्छा, ये इमेज कैसे दिख रही है आपको? बड़ी है, छोटी है, या बहुत ज्यादा छोटी है? बिल्कुल सही बताया आपने, ये बहुत अत्यधिक छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। और ये कैसी होगी प्रकृति में? बताइए प्रकृति में कैसी होगी? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें आपतित किरण की दिशा में बन रही है, ये इमेज आपतित किरण की दिशा में बन रही है, तो ये कैसी इमेज होगी? वास्तविक होगी या फिर आभासी होगी? बिल्कुल सही सोचा है आपने, ये होगी वर्चुअल, यानी कि आभासी इमेज होगी। क्योंकि ये आभासी इमेज बन रही है, और किस दिशा में बन रही है? जिस दिशा में आपतित किरण है उसी दिशा में बन रही है, इसलिए ये इमेज है, बनेगी
सीधी इमेज। तो हमने ये जान लिया इस उत्तल दर्पण के लिए कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ अनंत पर तो उसकी इमेज हमें मिलेगी फोकस पर, हाईली डिमिनिश, बहुत ज्यादा छोटी, और सीधी तथा आभासी, वर्चुअल। चलिए इसको एक टेबल द्वारा हम समझ लेते हैं, टेबल बना करके। हमारा ऑब्जेक्ट देखिए कहां पर है, हमने लिख दिया अनंत पर है। भी हमारा ऑब्जेक्ट है अनंत पर, बिंब रखा है अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, फोकस पर, एफ लिख दिया मैंने, एफ पर। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। प्रतिबिंब का आकार लिख देंगे हम अत्यधिक छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, क्योंकि ये किस दिशा में बन रहा है, अब ये समझाया था आपको, ये बन रहा है आपतित किरण की दिशा में ही इस ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बन रही है, इसलिए ये प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई आभासी, वर्चुअल तथा इरेक्ट, सीधी। तो ये हमने सीखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर रख देते हैं उत्तल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब बनता है एफ पर, अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा। बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक लेंगे। आज जो आपने होमवर्क करना है उसमें आपने इस किरण आरेख की सहायता से समझाना है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। और कल हम जानेंगे एक दूसरी स्थिति के बारे में। हम उत्तल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट को एक दूसरी स्थिति पर प्लेस करके देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और उसकी प्रकृति किस प्रकार की बनती है। थैंक यू बच्चों।